वी मेट, कि हम कैसे मिले और कब मिले, कहाँ मिले, क्या ये हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं या नहीं। हमारी दोस्ती नहीं थी क्योंकि पहली दफा मैं सिया से मिली थी। एकदम से दरवाजा खटका, डस 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 डस, हम लोग डर के बैठ। गाइस आज गुलफाम कुकिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रोए भी हैं, है ना, भी हैं, खेले मैंने और सिया ने ना हाथापाई। हम लोग गाइस बहुत पुराने माशाल्लाह दोस्त हैं। ये मेन गुलफाम है, ये सारा जो है सिया गाइस, सिया को जो आप मासूम समझते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अच्छा जी गाइज, मेरे दिन का आगाज हो चुका है, लेकिन दिन का आगाज मेरा सुबह हुआ था। अभी व्लॉग मैंने रात के टाइम स्टार्ट किया, रात के 9:30 बज गए हैं क्योंकि आज मैं पूरा दिन बिजी थी। आज मैंने अपने सारे काम वगैरह कंप्लीट किए हैं, फिर अभी फ्रेश हुई हूँ, मेकअप शेकअप किया है, रेडी हुई हूँ। अभी आपको अपनी लुक भी दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग तो अब स्टार्ट करो। सारे घर की जर्नल सफाइयां हुई हैं, घर देखें गाइस फुल साफ सुथरा हो गया है माशाल्लाह। और एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने अपना मेकअप आज मैनेज करवाया है। और भी दिखाती हूँ, ये देखें ज्वेलरी सेक्शन अपना मैनेज करवाया। मेकअप मैंने इधर इसलिए रखा हुआ है ताकि यहाँ से बंदा जल्दी से मेकअप कर लेता है, निकाल के और सामने शीशे में रेडी हो जाता है। एंड दिस इज माय हॉल लुक फॉर टुडे। अब इसके साथ शूज पहनूंगी और आज मैंने जाना है सिया की तरफ। सिया ने मुझे बोला कि माया मैंने मजेदार से कोई खाना बनवाया है, आ जाओ मेरी तरफ। तो अभी सिया की तरफ जाते हैं, लेट्स गो। चलो भाई। हुई गाइस, बाहर इतनी तेज हवा और इतनी ठंड है कि आपको क्या बताऊं। हुई 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 हुई, ऊपर से मेरे बाल भी गीले हैं तो मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस। अब सिया की तरफ जा रही हूँ। एंड सी आज मैंने बैग कितना प्यारा पहना है, वाओ यार माया तेरियां ते गल्ला ही अलग ने यार। हुई बाहर तो बहुत ठंड और तेज हवा चल रही है। बस गाड़ी आ गई, जल्दी से गाड़ी में बैठती हूँ। Few inches later. जी गाइस, मैं सिया जी की तरफ पहुंच आई हूँ। सिया जी अभी फ्रेश हो रही हैं, तो मैं आपको पहले मिलवाती हूँ गुल से। हेलो, कैसे हैं आप गुल? गाइस आज गुलफाम कुकिंग कर रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं गुलफाम? अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या बना रही है गुल? वाले चावल, मटर वाले चावल, यम्मी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और कुछ खाया भी नहीं है। जल्दी से बना दें आप गुल। अब गाइस इसकी कारकर्दगी देखिएगा, ये बिल्कुल स्लो एक एक चीज मैनेज करेगा, एक एक चीज। ये छोटे छोटे पत्ते काट के दही के अंदर के ये पुदीना ना डाल देना, क्योंकि आपको बहुत शौक है ना एक्स्ट्रा काम करने का, तो ये एक्स्ट्रा गाइस काम करता है। और आज ना मैंने ये सोचा कि हम लोग ना इधर बाहर बैठ के काउच में लाइट वगैरह ऑन करके ना तो वो करेंगे हाउ वी मेट, हम कैसे मिले, 3 दोस्त, 3 इडियट्स है, ठीक है। ओके। हाँ बैठ के पूरी स्टोरी सुनाएंगे। मैंने लोगों को बहुत स्टोरी। हाँ गाइस आज हम लोग आपको अपनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाएंगे कि हम 3 फ्रेंड्स कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या सिनेरियो था, कैसे हालात थे, और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सच होगा। हाँ इंशाल्लाह। तो इसमें झूठ की क्या बात है कि कैसे हम मिले, इसमें कौन सा हमने झूठ बोलना है। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खाने से पहले अभी हमें सर्व हो चुकी है चाय और वहां पे गुलफाम सिया जी की हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक पॉडकास्ट में बैठने लगे हैं। हीटर भी लगा हुआ है। गुलफाम को एक टास्क सिया जी ने दिया है कि आप क्या ये हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं या नहीं। वो तो फेल हो गया, दोबारा से वही पुराना वाला पैटर्न। दोबारा से अब स्टाइलिंग। और गुलफाम का मुंह देखे गाइस, नजर ही नहीं आ रहा। अभी आया नजर। और उस दिन लोग बोल रहे थे कि गुलफाम ने कहीं अपने बालों में बैग ना छुपाया हो। फेक स्माइल्स। चलें गाइस, अपने ये चाय और बिस्किट्स एंजॉय करती हूँ। A few moments later. जी गाइस, इंतजार खत्म हुआ। अभी मजा आएगा ना। इंतजार इस चीज का खत्म हुआ है कि
खाना बन गया है। आप ये ना सोचिएगा कि माया भी वो बनाने लगी है, स्टोरी टेलिंग करने लगी है। तो गुलफाम ने बड़े ही मज़े का पुलाव बनाया, अभी तक मैंने खाया नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई कि कैसा बना है। सिया जी भी बैठ चुकी हैं और गुलफाम भी, और सिया का हेयर स्टाइल गुलफाम ने माशाल्लाह बड़ा प्यारा बनाया है। और गुलफाम ने ये देखिए अपनी शक्ल इधर बना दी है। हाँ बहुत डिलीशियस। और ये प्रेजेंटिंग भी देख लें, ये भी गुलफाम ने की है। गुलफाम गौरी। बट ऑलवेज रिमेम्बर हनी, लेस इज मोर, ओके। हर चीज में ओवर ना किया करें। टिश्यू पेपर इसलिए हाँ। दिया कि आप अपनी प्लेट साफ कर सके। आप लोग तो शायद एक यूज करें ना। अच्छा मैंने समझा था हाथ साफ करने के लिए रखे। वो टिश्यू पेपर का बॉक्स भी ले आएगा। आप लोग तो बहुत जाहिल हो। और इस्तगफार। हाँ ना, तो प्लेट साफ करके ही आप खाएंगे ना। ये आज के दिन आप ऐसे कर रहे हैं, वरना आप हाथ भी धो के नहीं आए होंगे। सिया जी मैं डाल लेती हूँ, आप अपने लिए डालें। थैंक यू। क्वेश्चन रख ली। क्यों रखे हैं? मैंने तो ऐसे रखा है। तो गुलफाम आप एक्साइटेड है अपनी स्टोरी, अपनी नहीं मतलब मेरे साथ स्टोरी आपके साथ सुनाने के जर्नी लिए। है, वो हाँ। जरूर हम शेयरिंग करेंगे। हाँ हाँ we met कि हम कैसे मिले और कब मिले, कहाँ मिले, है ना। तो गाइस सबसे मेरे जो दो सबसे पुराने दोस्त है ना, उनके साथ की अभी मैं स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं फिर बाद में इन लोगों से मिली थी, तो ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड तब से चलते हुए आ रहे हैं। इतनी पुरानी बात नहीं है, ये हार्डली 4-5 साल पुरानी बात है। तो सिया जी से ऐसे मिल, सबसे पहले मैं सिया जी से मिली थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी, और फिर उसके बाद मैं गुलफाम से मिली थी। This is a story that's प्रॉपर सुनानी है सिया कि कैसे मिले थे। और बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम था, फूल खिले हुए थे। नहीं, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं ना कोहाट में रहती होती थी। तो कोहाट में सिया आई मेरी एक फ्रेंड के थ्रू, नूर, अक्सर नूर को आप जानते हैं, नूर मेरे साथ कोहाट में रहती होती थी। तो सिया नूर के साथ कोहाट में आई, कोई इवेंट था, फंक्शन था, तो फिर सिया एक आध दिन के लिए रुक गई। अगले दिन नूर का इवेंट था, तो नूर चली गई थी इवेंट पे, है ना। और सब उसके साथ चले गए थे, हेल्पर वगैरह सब चले गए थे। तो सिया के साथ मेरी बातचीत नहीं होती थी, ये नूर के साथ ज्यादा बातचीत करती थी ना। मैं अपने आप में रहती थी वहां पे, और सिया अपने आप में रहती थी, मतलब इतनी हमारी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि पहली दफा मैं सिया से मिली थी। तो एक दिन ये रह गई वहां पे, तो ऐसा हुआ कि ना ये मेरे साथ बात कर रही, ना मैं इसके साथ बात कर रही। तो नूर चली गई घर में, मैं और सिया अकेले बैठे हुए ना। तो हमें डर भी लग रहा था। हमें बिना वजह डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग घर में अकेले थे, बाकी सब इवेंट पे गए हुए थे। तो एकदम से ना हम लोग बैठी हुई हैं, मैं अपना मोबाइल यूज कर रही हूँ, ये अपना यूज कर रही है ना। तो एकदम से दरवाजा खटका, डस 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 डस। हम लोग डर के बैठ गए ना। मैंने सिया को कहा कौन होगा ये कौन होगा। पता भी नहीं, और दरवाजा इतना खटके हम लोग डर गए ना। तो हम लोग नूर लोगों को फोन करे, वो लोग फंक्शन पे थे, वो फोन उठा ही नहीं रहे थे। मैं और सिया डर गए। फिर हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी, है ना। बिल्कुल। हाँ, फिर मैं किसी बात से सैड थी, मैं रो रही थी। तो फैमिली को मिस हाँ, कर मैं रही अपनी थी। फैमिली को, अम्मी को मिस कर रही थी, मैं रो रही थी। तो सिया मेरे पास आई है, तो सिया जी ने मुझे क्लोज हो हाँ दिलासा दिया, समझाया। हाँ, के लाइक अपनी हम लोगों ने एक दूसरे से बातें शेयर की कि मैं यहाँ से आई हूँ, मेरी फैमिली इधर रहती है, ये वो हर बात हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर की। फिर मैं और सिया बेस्ट फ्रेंड्स बन गई, है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि सिया और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। तो मेरा पिंडी में, इस्लामाबाद में, मतलब कि घर में भी मैं नहीं जाती थी, तो कोई ठिकाना नहीं था कि मैं कहाँ पे जाके रहूंगी। मैं रहती कोहाट में थी, इधर कोई फ्रेंड्स नहीं थे कि जिनकी तरफ मैं आके रहूं, और मेरा अपना भी फ्लैट नहीं था। तो गुलफाम आ जाए ना, आप क्यों जी जी हाँ। इतनी तंग में भी एंट्री नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी ये एंट्री पे और आऊँ। तो नहीं हो गया स्टोरी से। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बैठा बहुत भोंगा लग रहा हूँ। आप तो लोग साथ कुछ एक्सप्रेशन दो, सुनो, मैंने कुछ तो बहुत पूछो, expressions सवाल दिए। भी पूछ सकते हो जब कि क्या मेरा हुआ था। वो तो मुझे सारी स्टोरी आप लोग 420 दफा सुना चुके हैं। तो
फिर गाइस मेरा कोई ठिकाना नहीं था इस्लामाबाद में, तो सिया ने मुझे कहा कि रमजान आ गया है और इवेंट्स तो कोहाट में नहीं होंगे, तुम अकेली बोर हो जाओगी, तो रमजान में तुम ऐसा करो मेरे साथ रहो ना। तो फिर मैं सिया जी के साथ पहली दफा इधर इस्लामाबाद में आई थी रहने के लिए। रमजान पूरा हम लोगों ने साथ गुजारा है ना, और सिया और मैं फिर बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम वॉक पे सोसाइटी में निकलते होते थे, रमजान था, मजा आता था, हाँ रोजे रखते थे, घूमते फिरते थे, तब मैं और सिया बहुत क्लोज हो चुके थे। तो और तभी गुलफाम भी हाँ बता रही हूँ भी। फिर गाइस एक दिन ऐसा आता है कि मैं और सिया यहीं इस्लामाबाद में रमजान में अफ्तारी का सामान लेने जाते हैं, तो पीछे से एक गाड़ी रुक आती है, हॉर्न बजाती है, हम लोग पीछे होके देखते हैं कि ये कौन है इतने हॉर्न बजा रहे हैं। तो गाइस वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी सिया के फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो चुकी है, मेरे टीचर थे हनी भाई। तो वो सिया के फ्रेंड थे, जानने वाले थे, वो सिया को बुला रहे थे कि बात सुनो। फिर हम लोग उनके साथ गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में एक और बंदा भी बैठा हुआ था, वो था गुलफाम। और इनके और हनी भाई के और इनके हेयर जो है ना सिमिलर सेम। तो फिर वो हनी भाई जो थे, फर्स्ट टाइम माया को मैंने देखा, मैंने कहा ओके ये है माया। हाँ फिर एक और फ्रेंड भी थी उनके साथ, वो भी सिया की बेस्ट फ्रेंड थी, मेकअप आर्टिस्ट थी। उन्होंने हमें कहा कि चलो हमारी तरफ अफ्तारी पे ना, तो हम लोग अफ्तारी पे चले गए। तो वो दो टीचर्स बैठे हुए और मैं भी ऐसे चुप करके बैठी, सिया के तो वो फ्रेंड थे, मैं तो उनको जानती नहीं थी, मैं चुप करके वहां पे बैठी हुई सब कुछ नोटिस कर रही थी, देख रही थी। सिया उनके साथ गप्पे शप्पे लगा रही थी, साथ अफ्तारी का सामान सर्व हो रहा था या क्या था अफ्तारी के बाद। हाँ तो वो कभी ऑर्डर दें, ये लेके आओ, कभी वो चाय का ऑर्डर दे, कभी वो क्या कहें इसको ऑर्डर देना। तो मैं चुप बैठी ये समझ रही थी कि ये इनका कोई हेल्पर है ना। अरे ये तो धोती खोल रहा। वो मेरे टीचर्स थे तो मुझे तो नहीं पता था यार। तो टीचर्स के घर तो आपको पता है काम करना बहुत जरूरी तो है। मुझे तो नहीं पता था, मैं ऐसे समझ रही मैंने थी ग्रीन टी बना दी थी क्योंकि उन्होंने अफ्तारी रखवाई थी मेरी, तो मैंने ग्रीन टी बना दी थी। तो माया को लगा ये हेल्पर है। वाह इट्स किडिंग यार, वो हर काम इसको नहीं कह रहे थे सिया, कोई भी काम। तो मैं तो नई आई थी, मुझे तो नहीं पता था कि ये क्या सीन और है। बाकी वो इनके सीनियर्स हैं दोनों, तो वो मैं उनसे बहुत और उनकी डरता हूँ। पर्सनैलिटी से ऐसे लग रहा था कि इंग्लिश टाइप इन्होंने न रखा होगा कोई हेल्पर। मैं तो पहली दफा आई थी, मैं ये समझ रही थी। तो वो ऊपर रहते थे एक ही बिल्डिंग में और सिया नीचे रहती थी, मिले काफी टाइम बाद थे ये लोग। तो खैर हम लोग घर आ गए। फिर अगले दिन सिया को मैंने कहा कि वो जो करली बालों वाले ने हमें डांस करके दिखाया था, उसको तो कौन से गाने पे डांस किया था? लॉन्ग वे में लाची। हाँ वो सॉन्ग बहुत फेमस था। मुझे वैसे डांस काफी टाइम हो चुका था उसको आए हुए सॉन्ग को। हाँ, तो गाइस इसने हमें उस गाने पे डांस करके दिखाया था। अगले दिन मैं बोर हो रही थी तो मैंने सिया को कहा ये उसको बुला ना ऊपर से, वो आ जाएगा करली बालों वाला, उससे डांस करवाती है ना। वाह कितनी झूठ बोल रही है कि तुमने कहा कि मैंने उससे हाँ, तो ये उस टाइम बहुत मासूम बना रहता था, बातें शातें नहीं करता था, मतलब हम इसको सुना भी देती थी कि चुप बैठा रहता था। ये तो जुबान इसने अभी इतनी लंबी निकाली है। फर्स्ट टाइम किसी ट्रांस के साथ ऐसी क्लोज फ्रेंडशिप हुई थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन में मैं ट्रांस को देख के दौड़ लगा जाता था, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, Seriously? तू इतना जेड़ा वो आया ये ना, तुझे देखो, देख के लोग दौड़ तो लगाते मैंने हैं। मेरी फर्स्ट टाइम किसी ट्रांस शीशे के में देखा साथ भी आपने सिया और माया के साथ मुलाकात खुद को हुई। देख के तो दौड़ने अब मैं लगाई। एक्साइटेड क्योंकि ये लोग बहुत बड़े केयरिंग थे, मेरी बड़ी केयर करते थे, मेरे साथ बड़ा ये क्या प्यार भी अपनी करते story थे। सुनाना। तो इस चुप करो, तो इसलिए ये मेरे क्लोज फ्रेंड बन गए। तो तो अदरवाइज ये तो बताने थे कि कैसे बने। तो गाइस ऐसे हुआ, फिर ये आया गुलफाम, इसके साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। अगले दिन फिर मैं और सिया अकेली बोर हो रही थी, फिर इसको हम लोगों ने बुलाया। फिर इस तरह हम इसको रोज बुलाते थे क्योंकि रमजान में ये शायद सैलून से जल्दी आ जाता था। तो ये और जब मैं आ गया हमारे लिए गिफ्ट्स भी ले आता हाँ, था, इयररिंग्स हाँ वगैरह। गिफ्ट्स, इसने हमें ऐसे फ्रेंड बनाया था, वो। गिफ्ट्स दे दे तो के अब ना। तो लेकर ही नहीं आते। हाँ गुलफाम। कंजूस हो गया। अभी भी कोई इयररिंग्स उठा के ले आया। गिफ्ट्स, मेकअप भी ले आता होता था गिफ्ट ना। हम लोग इतना खुश होती थी कि ये कोई हमारा न्यू फ्रेंड बना तो हमारे लिए गिफ्ट लाता है। फर्स्ट टाइम किसी ट्रांस से मुलाकात हुई है ना, ये लोग बहुत इंटरटेन मुझे करते थे जी। ये माया तो फिर मेरे अपार्टमेंट पे जो भी ट्रांस मेरी फ्रेंड आती थी वो गुलफाम
की फ्रेंड फैन बन जाती थी। क्योंकि ये उस टाइम बहुत इस तरह की जॉली तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे अपना ही यकीन से बहुत है। अभी तो ये लोग मेरे ऐसे क्लोज फ्रेंड है कि मैं एक सेकंड भी इनके बिना नहीं रहता। रात होती है तो मैं कहता हूँ सियाम आया चाहिए। और बुरा बनने पे आए तो इससे बिगड़ने बुरा पे कोई आए नहीं तो है। ऐसे बिगड़ और जाते हैं उनकी ये हमारे ज़बान साथ। लंबी और होने फिर पे उसी आए रमजान में बिल्कुल। गुलफाम ने हमारी गाइस अफ्तारी भी की थी। बिल्कुल, जिस नहीं। रमजान में हम इससे मिले, ये रोज आता था, फिर इसने हमारी अफ्तारी की। हम और ये लोग लेट नमक पहुंचे। तेज हो गया था इनसे थोड़ा सा। और ये लोग लेट पहुंचे हाँ। अफ्तारी पर। नहीं नहीं, वो अफ्तारी पे नहीं हुआ था, वो अगली पे हुआ अगली था। पर वो हुआ। अफ्तारी इसने बहुत मैनेज्ड, लेकिन ये हुआ था कि सिया और मैं इतना तैयार हो रही थी और हमारी और भी फ्रेंड्स थी साथ। तो ऐसा हुआ कि तैयार होते होते अफ्तारी का टाइम हो गया, रास्ते में ही रोजा खुल गया। फिर हम इसके घर गए, इसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें खुद बनाई हुई, कचौरियां थी, समोसे थे, इसने सब कुछ कहा कि ये ना मैंने खुद बनाया है। मैं मेहमानों के सामने चुप रही ना, तब तक हमारी इतनी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। हाँ, तो बस जब वो- मेहमान गए तो मैंने इसका इतना मजाक बनाया, मैंने कहा सब कुछ बाहर का था, झूठ क्यों बोला। तब हमारी ज्यादा पक्की दोस्ती हो गई थी और फिर तब से हम तीनों दोस्त माशाल्लाह साथ हैं और एक दूसरे का हम लोगों ने दुख सुख का टाइम भी देखा है, बहुत बुरा टाइम भी हाँ, देखा का है। वक्त हम नहीं बहुत देखते थे। देखे। हाँ, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रोए भी हैं, है ना, हंसे भी हैं, खेले बहुत सी भी हैं। ट्रेजेडीज भी हमने फेस की, लड़ाइयाँ झगड़े हम लोगों ने फेस किए। एक दूसरे की खातिर हम लोगों ने किसी से हाथापाई भी की थी सिया। डू यू रिमेम्बर? Yes, I remember. मैंने और सिया ने ना हाथापाई भी लोगों से की हुई है एक दूसरे की खातिर, कि इतनी सिवियर थी ना, हम लोगों ने किसी दो को मारा भी था और मार खाई भी थी हम लोग। तो वो जो मेरी और तुम्हारी F10 में हाँ, लड़ाई- गुलफाम के साथ भी एक बंदे के साथ हम लोगों ने इतनी लड़ाई की कि हाथापाई पीछे पे। हमारे गाड़ियां लग गई और वो लोग समझे थे कि ये लोग फॉरेनर्स हैं। माया ने वो ब्रेड्स बनाई थी और मैं तो ऑलवेज फॉरेनर ही लगता हूं, तो वो लोग समझे थे- लड़ाइयाँ भी मतलब हम लोगों ने लोगों के बहुत साथ लोगों की से- हैं, आपस में भी हम हाँ, लोगों ने यार। बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत हम लोग आपस नाराज में तो रहे। इन्होंने जुबानें रोल करके अंदर रखी हैं, कैमरे में तो ये ऐसे, लेकिन अकेले में ये पटाक मारती हैं। तो नाराज भी हम काफी टाइम रहे हैं, है ना, साल लेकिन हम लोगों ने आपस में माशाल्लाह खुशियां भी देखी हैं, एक दूसरे के साथ रोए भी हैं हम लोग। ये तो वो- part of life हाँ, है, अच्छा उसकी बुरा खुशी का। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो बात। ये दोनों मेरे सबसे पुराने चड्डी बड्डीज कह सकते हैं। हाँ, चड्डी ये बड्डीज तो बस- बहुत ही छोटों को बोलते हैं Yes. तो हम छोटे ही तो हैं, buddies. छोटी चड्डीज और बड्डीज। तो हम लोग गाइस बहुत पुराने माशाल्लाह दोस्त है। फिर इस तरह बाद में मेरी पारों के साथ और दोस्तों के साथ हुई, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो इन दोनों के साथ था कि हम लोग कैसे मिले, और फर्स्ट व्लॉग भी मेरी जर्नी इन दोनों के साथ की है ना। बिल्कुल। हम इसने लोगों बैठे ने बैठे डिसाइड किया कि फार्म में व्लॉग बनाऊंगी और पहला व्लॉग भी मेरे घर का है। नहीं जो हम नहीं, लोग हम उतर गए लोग थे वहाँ लेक गए पे। थे। वो ही ना इकट्ठे दाना तीनों गए डालने। थे दाना तीनों। डालने, फिर बीच में तुमने फिर छोड़ दिए थे, फिर तुम फर्स्ट दोबारा मेरी तरफ से हाँ, start हुआ तो था। मतलब एक दूसरे को हम मोटिवेट भी करते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं, और लड़ाई भी बहुत समझाते करते भी हैं। हैं एक दूसरे को, है ना। Exactly. काफी लंबी स्टोरी नहीं हो गई, नहीं हाँ, मजे की लग रही है। पता नहीं लोगों को मजा आ रहा होगा हमारी story हमें आ सुनते रहा है तो करने। उन्हें भी आ रहा होगा, क्यों guys? फिर हम लोगों ने एक दूसरे की सक्सेस भी देखी, ठीक है, नाकामियां भी एक दूसरे की देखी, देखी, downfall भी देखा। डाउनफॉल भी देखे हम लोगों ने, लेकिन हम लोग फिर भी साथ ही हैं, साथ एक दूसरे की बैक बाइटिंग भी की। इसके साथ कर दी, इसने जाके उसको बता दी। इतनी नहीं की, थोड़ी थोड़ी करते हैं, क्योंकि और हम भी वो कभी फ्रेंड्स है कि हम ये लोग मेन गुलफाम है, ये सारा जो है ना, सिया गाइस, सिया को जो आप देखिए, मासूम समझते हो ना, ऐसा रायता फैलाती है कि साफ मैंने करना तो मुश्किल हो यही जाता है। It's true? No. ये तो फ्रेंड ये है। गुलफाम है। कल ये मेरे पास आया, जब तक इसको गायका नहीं मिलता था तो इसको कुछ होने और सिया मुझे बुलाती सिर्फ इसलिए कि इसके पेट में दर्द होती है कि जी नहीं, कल इसके पेट में इतना दर्द हो रहा था, इसके गायके की इतनी तकलीफ डाटा ट्रांसफर तो ऐसा करता सांस है। और लेने गाइस की आपने आई अगर थी। कोई बात किसी तक पहुंचानी हो तो सिया से और माया से कांटेक्ट कर लो। इनके गुलफाम कॉन्टेक्ट इतने हाई हैं गुलफाम के कि पास मैं वैसे पूरे सोशल इस्लामाबाद मीडिया का पे कुछ डाटा। लोगों का नाम नहीं Exactly. लेना चाहता, ये यूं खबर पहुंचा देती है। ये गुलफाम, ये गुलफाम अपनी गुलफाम बातें दूसरों की और बताता गुलफाम के पास मासूमियत पे मत जाना। पूरे इस्लामाबाद का डाटा होता है। Exactly. सुबह उठो, इसको कॉल करो, इसने पूरा डाटा ट्रांसफर कर दिया। ये
ये लोग गॉसिप क्वींस हैं, ये लोग सुबह गुलफाम रात को ये यार ये हो गया, तो फिर मैं कहता हूँ मुझे क्यों बता इसे रहे हो नींद ना? नहीं आती गाइस इसकी बीमारी बन गई है अल्लाह, जब तक ये स्टोरी ना हम दोनों वाह, को मेरी सुनाए। मासूम फ्रेंड्स, प्लीज कैमरा मुंह पर मारो। और आज मैंने इसको कहा अल्लाह पाक आपकी शादी करवा दे, तो ये मेरे साथ लड़ने शुरू हो गया। गाइस आप इसके लिए दुआ करें। गाइस ये ना टिकटॉक पे कोई इसकी बुरी शादी सी हो किसी जाए। लड़की की वीडियो मुझे सेट करके कहते हैं इससे कर लो, तो मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मुझे ओहो, बस छोड़ दो। ओके ओके बस तो मुझे देखा ये ऐसे कर तो गाइस ये थी हम तीन बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी। होप्स हो कि आप लोगों को मजा आया होगा। 3 इडियट्स है ना। 2 idiots और 1 intelligent। होप्स हो कि आप लोगों को मजा आया होगा हम लोगों की स्टोरी सुन के, और अल्लाह अब गुलफाम को मजीद हिदायत दे। अब आमीन, इसकी या पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब अब रहती नहीं है। नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, अल्लाह आप लोगों के आमीन। ज़हन और ज़बान को और साफ स्टोरी करे। टेलिंग के दरमियान लड़ाई शुरू। मुझे भी ये लग रहा है कि हमारी वो ना हो के बालों से एक दूसरे को ऐसा भी हो चुका है गाइस, हम लोगों की लड़ाइयाँ भी बहुत हैवी हुई हैं, और लोगों के दरमियान भी हम लोगों की आपस में हो और चुकी guys, है सिया ना? लेकिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई माया और मेरी वैसे ना हाँ, नहीं, नहीं लड़ाई अल्लाह हुई, शैतान के कांड हो रहे। क्योंकि ये लोग गुन्नी है ना गाइस, ये लोग और अंदर से गुलफाम लड़ाई के साथ करते हैं। हमारी दिन में 10 बार लड़ाई होती है, और गुलफाम अक्सर नाराज होके लड़के चला जाता है, खत्म करके, जैसे बिल्कुल ना हाँ, खत्म और कर फिर दी आ है, जाता ये है। कश्तियां जला के चला जाता है। लेकिन गाइस ये लोग भी तो चीजें ऐसी हैं ना कि इनके गुलफाम बिना आ बंदा जाता है। फिर क्या करे। मैं अकेला अगर बोर हो रहा होता हूँ तो फिर इंटरटेन के लिए माया सिया तो है ना जी जी। चलिए, अल्लाह पाक हम तीनों की दोस्ती को आमीन, ऐसे सुम सलामत आमीन, रखे। आमीन। आमीन सुम आमीन। आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोलना है और दुआ में याद रखना है। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। अभी मैंने घर जाके सो ही जाना है, और मेरी कोई खास स्टोरी नहीं है। ऐसे भी कभी होता है हम लोग घर जाके, अब इधर से मैं जाऊंगी तो वीडियो कॉल कर लूंगी, हाँ, वीडियो कॉल पे जी, भी हम बातें बिल्कुल, करते रहेंगे, है ना। हम्म। हम लोगों की वैसे बातें और गॉसिप्स नहीं खत्म होती, क्योंकि हम लोगों ने ना एक दूसरे हाँ, की वैसे काफी फैमिलीज भी चीजें देखी discuss हुई है। करती हैं, अपनी छोटी-छोटी चीजें फैमिलीज हम भी हम आपस में लोगों ने एक family दूसरे की देखी हुई है, Exactly. और हम लोग एक दूसरे का बहुत चट्टा We know बट्टा each जानते other. हैं। और फैमिली की कॉल भी आ जाए तो हम लोग कंफर्टेबल एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं, मतलब जो एक दूसरे का सब कुछ जानते हैं, जानते इसलिए हमारे हैं। टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, Exactly. बदलते रहते हैं, तो ऐसा होता है। तो चले, सही है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।